हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोटर। तो समझते हैं कि प्रमोटर होता कौन है। हमने ये समझ लिया कि कंपनी होती है, कंपनी अपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपना अलग नाम, उसका पहचान होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाने पड़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट होते हैं, सब प्रॉपर रहा तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ के आ गए। बट एक बार सोचिए, अभी कंपनी बनी नहीं है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने तक के बहुत लंबा प्रोसीजर है। कंपनी क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, क्या बिजनेस वो करेगी, वो सब हमको मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा। याद है, हमने मेमोरेंडम समझ लिया है कि मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखना होता है कि कंपनी क्या बिजनेस करेगी, मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, ये सब चीजें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड ऑल, डायरेक्टर्स जो होंगे उनका कंसर्ट लेटर लेना, एग्रीमेंट करना, इतना सब पढ़ तो लिया कि ये करना पड़ता है। बट अभी तक की तो कंपनी बनी नहीं है ना, क्योंकि जब तक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक फॉर्मली कंपनी का नाम नहीं हुआ है। तो ये सब काम कौन करता है? तो जितनी भी चीजें आप पढ़े ना कि मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, ये परमिशन लेनी पड़ती है, ये नाम को रजिस्ट्रार से अप्रूव कराना पड़ता है, ये सब काम जो करता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले, वो होता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रमोटर्स ही आगे चल के डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। तो प्रमोटर मतलब वो इंसान जिसके दिमाग में आइडिया आया है कि मेरे को कंपनी चालू करनी है, मेरे को बिजनेस चालू करना है। तो प्रमोटर इज द वन जिसने सबसे पहले इनिशिएट किया कि हाँ कंपनी बनानी है, हाँ ये आइडिया है कि ये बिजनेस करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उसके लिए मुझे कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के लिए ये फॉर्मेलिटीज लगेगी। तो फिलहाल अभी तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, अभी डायरेक्टर्स के नाम अप्रूव नहीं हुआ, वो सब तो बाद में होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें मेमोरेंडम एंड ऑल में हम साइन करेंगे। बट टिल डेट जो ये सारा काम करते हैं वो करते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर मतलब जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, सबसे पहले पर्सन, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो प्रमोटर जो इनिशिएट करते हैं टू बिकम अ कंपनी, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितने सारे प्रोसेस करते हैं वो होता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर क्या ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं, मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा है कि प्रमोटर होता क्या है। प्रमोशन मतलब कंपनी को प्रमोट करना है, शुरू करना है। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इट इंक्लूड्स द स्टेप लाइक आइडेंटिफिकेशन, क्या बिजनेस करना है, एनालिसिस ऑफ इट्स प्रोस्पेक्ट, सोच तो लिया कि ये बिजनेस करना है, बट प्रोस्पेक्ट देखना कि ये फिजिबल है क्या, आज के टाइम में ये चलेगा क्या, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट। फिर सोच लिया बिजनेस क्या होगा, हाँ चलेगा, फिजिबिलिटी है, फिर फॉर्मेशन की प्रोसेस करना। ये स्टेज होती है प्रमोशन ऑफ द कंपनी। इन सब प्रमोशन को करता कौन है? प्रमोटर। प्रमोटर ऐसे कंपनीज एक्ट लैंग्वेज में मैं आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अंडर सेक्शन दिस इज द पर्सन। प्रमोटर एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बता दी। प्रमोटर इज द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। प्रमोटर मतलब सिंपल, जिसके दिमाग में आइडिया आया कि बिजनेस चालू करना है। एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टार्ट, मतलब जो आइडिया आया है उसकी फिजिबिलिटी कहते हैं। हम तो सोच ले चलो चांद पे चल के कैफे खोलते हैं, फिजिबिलिटी है क्या, आइडिया आ गया, नहीं, फिजिबिलिटी भी चेक करनी कि एक्चुअल वो पॉसिबल है क्या। असेंबल वेरियस रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कौन सी एरिया में क्या ऑफिस खोलना है, जो भी काम आपको करना है। प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ये सबका प्रिपरेशन करना खुद या करवाना। अगर हम प्रोफेशनल है तो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट और खुद ही कर लेंगे, बट नहीं तो फिर किसी और से करवाना। परफॉर्म अदर, जितनी भी सारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज लगेगी वो सब करने का काम कौन करता है? प्रमोटर। दस प्रमोटर परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू ब्रिंग कंपनी, तो कंपनी को एक्चुअल एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तक की सारी मशक्कत कौन करता है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी एक नॉर्मल पर्सन है या एक से ज्यादा पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनके दिमाग में आइडिया है कि कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है और ये बिजनेस करना है। तो उसको करने के लिए वो सारे प्रोसीजर्स जो करते हैं वो प्रमोटर होता है। लीगल पोजीशन, लीगली देखे ये तो समझ गया, हाँ जिसके दिमाग में लीगल क्या पोजीशन है, प्रमोटर मतलब कंपनी में उसका पोजीशन क्या होगा। प्रमोटर एक एजेंट नहीं होता है, मैंने बोला ना प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रमोटर होते हैं वही आगे चल के डायरेक्टर्स बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रमोटर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। प्रमोटर मतलब जो रजिस्ट्रेशन के पहले से काम कर रहा है, डे वन से। तो एजेंट नहीं है क्योंकि कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो एजेंट कहाँ से अपॉइंट करेगा? तो वो रजिस्ट्रेशन एजेंट ऑफ द कंपनी भी नहीं होता है।
Promoter is not the trustee of the company, but he stand in the fiduciary relationship with the company. Is he promoting? प्रमोटर ट्रस्टी भी नहीं होता। ट्रस्टी मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसके नाम पे, अभी तो कंपनी बनी नहीं है तो प्रॉपर्टी एंड ऑल तो बाद में आएंगी, बट हाँ बोल सकते हैं कि कंपनी के जितनी भी चीजें होंगी वो उसको देखकर ही लोग करेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, जो भी फीस वगैरह देगा या बातचीत करना, ये सब चीजें वो कौन करेगा? प्रमोटर। प्रमोटर इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। ऐसे तो ऑफिशियली बात करें तो जितना भी खर्चा प्रमोटर करेगा डे वन से, ऐसे लीगली कंपनी बाइंड नहीं, क्योंकि कंपनी अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई कि भाई रजिस्ट्रेशन होने के बाद पूरा खर्चा प्रमोटर्स को देना। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि कंपनी प्रमोटर को उसका पैसा दे देती है, ठीक है। द कंपनी में रेम्यूनरेट द प्रमोटर बाय मेकिंग लम्प सम पेमेंट और कमीशन। हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद पेमेंट दिखाते हैं उसमें से, क्योंकि प्रमोटर्स ने स्टार्टिंग से डे वन से अब तक के जो सारे पैसे खर्चा करे तो उसको वो लमसम अमाउंट पे होता है। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी के बैंक अकाउंट से वो पैसे उसको ट्रांसफर किए जाते हैं। कंपनी में अलॉट शेयर्स, या कंपनी अपने शेयर्स डिबेंचर्स भी उसको अलॉट कर सकती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर लिए, पेमेंट ना करके वो अपने शेयर्स भी अलॉट कर सकते हैं। वैसे प्रमोटर डायरेक्टर्स ही बनते हैं ऑलमोस्ट, तो वो शेयर्स खरीदते हैं या उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था प्रमोटर की लीगल पोजीशन। फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर, एक्चुअल प्रमोटर क्या करता है वही जो समझाया, उसके की पॉइंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, फीजिबिलिटी स्टडी, आइडिया जो है उसकी फीजिबिलिटी क्या है, क्या वो टेक्निकली फीजिबल है, पॉसिबल है वो करना। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, क्या इतने पैसे हैं, इतना प्रोस्पेक्ट है हमारे पास खर्चा करने के, क्योंकि जब तक शेयर इशू हो पैसा आए टिल डेट तक के भी उतना पैसा लगता है, और पूरा पैसा शेयर्स का ही नहीं इन्वेस्ट होता है ना, खुद के जेब से भी पैसा लगाना पड़ता है। तो ये सब है क्या पॉसिबल। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, प्रोजेक्ट बहुत बार नहीं चलते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, तो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी है क्या, ये सब चीजें चेक करते हैं। या तो खुद करेगा या तो एक्सपर्ट से कराएगा, ये सब काम वो करवाते हैं। नेम अप्रूवल, जो हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में नेम क्लॉज आएगा, तो वो नेम क्लॉज जो अप्रूव कराना है वो प्रमोटर ही कराता है, क्योंकि अभी मेमोरेंडम बन रहा है, अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो आपने कोई सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करा है, तो ये काम कौन करता है? प्रमोटर करता है कि ये जो रेशमा लिमिटेड नाम है ये फीजिबल है क्या, वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना एप्लीकेशन और उससे अप्रूवल लेना, ये काम भी कौन करता है? प्रमोटर। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में मैंने समझाया है। फिक्सिंग अप सिग्नेटरी, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रपोज डायरेक्टर्स एंड ऑल को साइन करना पड़ता है, तो उन सबको अरेंज करना। वो खुद सपोज अकेला प्रमोटर है, मैं प्रमोटर हूँ रेशमा लिमिटेड की रेशमा, मेरे अलावा और मुझे लगेंगे मिनिमम डायरेक्टर्स, हमने पढ़ा है 3 होते हैं 2 होते हैं, तो उनको अरेंज करना कि कौन डायरेक्टर्स हो साइन, क्योंकि मिनिमम डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो ये सब लोगों को अरेंज करना कि आप इसमें साइन करना, आप डायरेक्टर्स बनने के लिए रेडी है, कि आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे, तो ये सारी मेहनत या बोल सकते हो अरेंजमेंट कौन करता है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, जैसे मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, एग्रीमेंट्स करने हैं, बैंक अकाउंट्स खोलना है, क्योंकि फ्यूचर में शेयर्स वगैरह इशू करोगे, तो जितनी भी ये लीगल चीजें होती है, अगर उसको खुद, मैंने बोला ना अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप खुद कर लोगे, बट नहीं तो आप सीए और हमको लॉयर लगता है इनिशियल स्टेजेस पे ये सब करने के लिए, तो ये चीजों के लिए वो प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं हम लिस्ट पढ़ के आ चुके हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, अग्रीमेंट, सिग्नेटरीज, ये सब चीजें जो भी लगेगी वो सब, कंसर्न लेटर ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सब का प्रिपरेशन खुद करे या प्रोफेशनल से करा, ये अरेंजमेंट कौन करता है? प्रमोटर्स। यानी और ओवरऑल चेकिंग रखना कि सब बराबर हो रहा है, अरेंज करके रजिस्ट्रार को सबमिट करना, या सीए भी सबमिट कर रहा है तो वो चेक करना, या कंपनी सेक्रेटरी सबमिट कर रहा है, जिसको भी मतलब आपने काम दिया है। ऐसे अदर देन अपॉइंटेड भी तो लोग होते हैं ना, जो सीएस ऑफिसर या सीए, उनसे भी हम काम कराते हैं, या लीगल एडवाइजर से, तो देखना कि वो बराबर हो रहा है, फॉलो अप लेना, ये सब काम कौन करता है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो सिंपल है, हम जब पूरा पढ़ के अभी अगर प्रमोटर पढ़ रहे हैं तो इजी लगता है। पढ़ाने का इंटेंशन यही था, क्योंकि मैं आपको पहले प्रमोटर पढ़ा था तो आपको पता ही नहीं कि मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंसर्न लेटर ऑफ द डायरेक्टर्स क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मेरा सिंपल आइडिया होता है कि जब हमको लीगल चीजें समझ जाती ना, अब वो चीजें आ रही है ना कि हाँ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार, नेम क्लॉज चेंज होगा, क्योंकि अगर मैं प्रमोटर पढ़ाती पहले और मैं ये सब बोलती तो मैं बोलती थी आगे के टॉपिक में ही आएगा, बट अब सब पढ़ के आप प्रमोटर पढ़ रहे हो तो आपको प्रमोटर बहुत ईजी लगेगा। सिंपल प्रमोटर एक पर्सन है जो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, ठीक है। तो उसको एंजल भी बोलते हैं, कंपनी के एंजल्स बोलते हैं, जो कंपनी को इनिशिएट करते हैं और एक्चुअल एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, तो प्रमोटर्स को एंजल भी बोला जाता है। तो सिंपल है, ये था प्रमोटर का टॉपिक, प्रमोशन ऑफ द कंपनी। जितनी सारी फॉर्मेलिटीज लगती है उसको करता कौन है? प्रमोटर। एक क्विक रिकैप बता देती हूँ। फंक्शन ऑफ प्रमोटर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फीजिबिलिटी स्टडी, नेम अप्रूवल,
फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सिंपल सा टॉपिक था और ऑफिशियली हमने बिजनेस स्टडी, अगर सीबीएसई का सिलेबस देखे तो हमने 2 चैप्टर यहाँ ऑफिशियली खत्म कर दिए। अपडेट मैंने दिया है अपडेटेड शॉर्ट्स में, इसमें भी बता देती हूँ। अभी नेक्स्ट हम 2 छोटे टॉपिक्स, छोटे चैप्टर्स चालू करने वाले हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चालू करने वाले हैं और इसके साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो छोटे चैप्टर्स हैं जो इसके बाद वाले वीडियोज में अभी अपलोड होंगे। ठीक है, थैंक यू।